परमेश्वर के अति पवित्र नाम को आज के इस सुबह महिमा होने पाए। आज के सुबह परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन है भजन संहिता 34वें अध्याय का 4था वाक्य। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अनुग्रहित वचन के इस भाग में से डर को दूर करें, इस बात पर मनन करने के लिए परमेश्वर आज हमारी सहायता करे। पिछले कई समय से सभी मानव जाति डर के साथ जी रहे हैं। असल में महामारी के कारण होने वाली हानि से ज़्यादा हानिकारक महामारी के बारे में होने वाला डर है। मृत्यु के बीच में भयभीत होकर जी रहे परमेश्वर के जनों को भजन संहिता लिखने वाला अपने अनुभव बता रहा है। भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर से कहता है, उससे याचना करता है, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे इस संसार के सभी डर से मुक्त कर दिया। इसलिए मृत्यु के डर में जी रहे परमेश्वर के जनों, परमेश्वर के वायदों को याद करके परमेश्वर को पुकारो, वह हमें सब डर से दूर कर देगा। भजन संहिता 141वें अध्याय का 8वां वाक्य। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी है, मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरा प्राण जाने न दे। जब शैतान हमारे प्राण लेने के लिए हमें चुनौती देता है तो परमेश्वर के जन परमेश्वर को पुकारने का हक रखते हैं, तू मेरे प्राण जाने न दे। कभी कभार जब हम जीवन की सच्चाई को याद करते हैं तो विश्वास के बजाय हम डर से भर जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के कार्यों की पूर्ति न कर शैतान के कार्यों के अधीन हो जाते हैं। विश्वास और भय दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। एक विश्वासी परमेश्वर के जन पर शैतान का कोई हक नहीं, इसलिए शैतान कभी कभार डर को हमारे अंदर लाने की कोशिश करता है। अगर उस डर को हम अपना लेते हैं तो उसके ज़रिए शैतान भी हम पर काबू पा लेता है। इसलिए अगर आज कोई डर के अधीन है या डरपोक है तो परमेश्वर के वायदों को याद करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना और विनती करो, क्योंकि परमेश्वर के वह वायदे आपके जीवन से डर को दूर कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं। डर को भगाने का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है वह है परमेश्वर की वाणी को सुनना। 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाने के बाद शाम के समय यीशु मसीह ने अपने चेलों को समुद्र के रास्ते गन्नेसरत देश में जाने को कहा। यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर चेलों ने यात्रा शुरू की। 6-7 घंटे के पश्चात जब वह समुद्र के बीच में पहुंचे तब उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और फिर रात के चौथे पहर यानी सुबह के करीब 3 बजे यीशु मसीह समुद्र पर चलकर उनके पास आया। चेले बहुत डरे हुए थे और शैतान उन पर हावी था, इसलिए वे परमेश्वर को पहचान न पाए और उन्हें देखकर भूत समझ बैठे। परमेश्वर ने उनसे जो वाक्य कहे, आज हम भी उन वाक्य को अपनाने पाए। यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। बीच समुद्र में डूबकर मर जाएंगे, उस डर के साथ चेले जब प्रभु यीशु मसीह को पहचान भी नहीं सके, तब पतरस यीशु की आवाज़ सुनकर पहचान लेता है। इसलिए आज सुबह परमेश्वर हमसे भी कहता है, डरो मत, मैं हूँ। अगर आप सुन पा रहे हैं तो उसी पर मन लगाकर ध्यान कीजिए, आपके अंदर का भय अपने आप बाहर चला जाएगा। एक बार D.L. मूडी परमेश्वर के दास जब जहाज पर सफ़र कर रहे थे, तब अचानक वह जहाज एक दुर्घटना में पड़ गया। यात्रा कर रहे सभी यात्रियों के मन में डर छा गया, लेकिन परमेश्वर के दास मूडी जहाज के कोने में बैठकर परमेश्वर के गीत गाकर महिमा कर रहे थे। उनको ऐसा करते देख लोगों ने आश्चर्य से उनसे पूछा, क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं है? क्या तुझे डर नहीं लग रहा? मूडी ने कहा, अगर जहाज दूसरे किनारे तक पहुंच गया तो वहां रह रहे मेरे बच्चों के घर जाकर मैं खुशी मना लूँगा, और अगर जहाज समुद्र में डूब गया तो मैं स्वर्ग में रह रहे
अपने पिता के घर जाकर खुशी मना लूँगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, ऐसा नहीं कि जीवन में कभी भय होगा ही नहीं, डर तो रहेगा, लेकिन उस डर को अपने अंदर कभी हावी मत होने देना। प्रार्थना में और परमेश्वर के वादे के साथ हम डर को अपने अंदर से बाहर निकालने पाए, विश्वास के द्वारा परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होने पाए, आप सबका दिन अनुग्रहित होने पाए।